नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल को प्रोत्साहित करने के लिए आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे बातचीत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदम, आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर रखी जा रही नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश। लगभग 60,000 पदों पर होनी है नियुक्ति। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत में खिलाड़ियों के अलावा उनके कोच भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की इस बातचीत का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। पिछले वर्ष उन्होंने टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले दल से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी प्रतियोगिता के दौरान भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन और प्रगति में गहरी रुचि लेते रहे हैं। कई अवसरों पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों को फोन कर उनकी सफलता और प्रयासों के लिए बधाई दी। आगे और बेहतर करने को उन्हें प्रेरित किया। खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने पर भी प्रधानमंत्री उनसे मिले और व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में इस महीने की 28 तारीख से 8 अगस्त तक होने हैं। भारत के कुल 215 खिलाड़ी 19 खेलों की 141 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। सरकार ने मुद्रास्फीति की समस्या से निपटने के लिए हाल के महीनों में आपूर्ति से जुड़े कई उपाय किए हैं। प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है और समय समय पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेल संघों से खाद्य तेलों की कीमतें 15 रुपए कम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई है। मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्याज और दालों का बफर स्टॉक बनाया गया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी का फैसला टैक्स लीकेज को रोकने के लिए लिया गया है। वित्त मंत्री ने कई ट्वीट्स में कहा कि टैक्स लीकेज को रोकने के लिए यह निर्णय बहुत आवश्यक था। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जब जीएसटी लागू किया गया था तब ब्रांडेड अनाज, दालें और आटों पर 5% की जीएसटी लागू की गई थी। बाद में इसे संशोधन करते हुए केवल उन वस्तुओं पर कर लगाने का फैसला लिया गया जो पंजीकृत ब्रांड या ब्रांड के तहत बेची गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन के दौरे पर आज दुमका पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कल पुलिस लाइन मैदान में प्रमंडल स्तरीय सर्वजन पेंशन योजना वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दुमका पुलिस लाइन मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त रविकांत शुक्ला ने कल देर शाम बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पंचखेरो डैम में नाव पलटने से मृत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि कल प्रदान की गई। राशि गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा दी गई। बता दें कि पंचखेरो डैम में रविवार को नाव पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों का शव एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन के सहयोग से निकाला गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य आरएन सिंह और मेसर्स बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के प्रोपराइटर गौरव बुधिया के खिलाफ निगरानी जांच की स्वीकृति दी है। इन पर 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी राशि की अनियमितता का आरोप है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा।
गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सभी श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कल राजधानी रांची में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के प्राथमिक, उच्च और +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में श्री सोरेन ने मॉडल स्कूलों के संचालन और सरकारी विद्यालयों में ICT कार्यक्रमों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि सहायक आचार्य के लगभग 50,000 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। वहीं +2 विद्यालयों में 5,610 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। मॉडल स्कूलों में 979 शिक्षकों और 267 प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। श्री सोरेन ने स्कूलों में ICT लैब और स्मार्ट क्लास में सॉफ्टवेयर और कंटेंट को नियमित रूप से अपडेट करने का भी निर्देश दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कल पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। साहिबगंज के बड़हरवा में टेंडर विवाद मामले में पंकज ईडी के बुलावे पर सुबह करीब 10:30 बजे जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे। करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज मिश्रा से संताल के क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन, अवैध परिवहन से संबंधित मामलों में लंबी पूछताछ की गई थी। वहीं पंकज मिश्रा के करीबी व्यवसायी दाहू यादव को भी पूछताछ के लिए कल बुलाया गया था। दाहू यादव ने अपने वकील के माध्यम से ईडी को सूचना भिजवाई कि उनकी मां की तबीयत खराब है, इसलिए वे ईडी के समक्ष पेश होने में असमर्थ हैं। खूंटी में मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल समेत 7 आरोपितों पर ईडी की विशेष अदालत ने दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 4 के खिलाफ सम्मन जारी किया है। अदालत ने पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, CS सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा
तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष स्पेशल डिवीजन के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया है। इसमें से 3 आरोपित पूजा सिंघल, राम विनोद प्रसाद सिन्हा और सुमन कुमार जेल में हैं, जबकि जेल से बाहर अभिषेक झा समेत 4 के खिलाफ अदालत ने समन जारी किया है। जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में मरीजों के विभिन्न तरह के खून की जांच की सुविधा बढ़ा दी गई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल परिसर में पीपी मोड पर चल रहे मेडोल पैथोलॉजी में अब एक साथ 160 प्रकार की जांच की जाएगी। इसके लिए मेडोल पैथोलॉजी में जांच मशीन लगाई गई है। इस मशीन के बारे में जानकारी देते हुए मेडोल के जोनल मैनेजर अभिजीत गौड़ ने बताया कि इस मशीन के लगने से अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को अब जांच रिपोर्ट मिलने में देरी नहीं होगी। इसके साथ ही जो जांच नहीं हो पा रही थी उसकी भी अब जांच होगी। उसने बताया कि इस मशीन से 1 घंटे में 600 जांच की जा सकेगी। कैंसर, ट्यूमर, विटामिन, कोविड सहित अन्य कई जांच इसमें शामिल है। इस लैब में मरीजों को 24 घंटे जांच की सुविधा दी जा रही है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। देवघर श्रावणी मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए स्थायी और अस्थायी स्वास्थ्य शिविरों में कांवरियों को सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इन शिविरों और अस्पतालों में 14 से 28 जुलाई तक 14,000 से अधिक कांवरियों का प्राथमिक उपचार किया गया है। इधर देवघर बाबा मंदिर प्रांगण में पुलिस ने कल 3 पॉकेटमारों को गिरफ्तार किया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मौजूदगी में कल आयोजित बोकारो जिला योजना समिति की बैठक में 13 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला परिषद सदस्य सह मजदूर नेता जॉन मिरन मुंडा को कल पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरायकेला खरसावां जिले में जनता मिलन कार्यक्रम के तहत हर मंगलवार और शुक्रवार को सैकड़ों लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत बेहतर सेवा देने के लिए 45 विभिन्न संगठनों को जोड़ा गया है। गोड्डा जिले की पुलिस ने 13 जुलाई को नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में उसके ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा जिले को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा 1 से 14 अगस्त तक सघन अभियान चलाया जाएगा। उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों को एनीमिया रोधी खुराक दी जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, ईडी ने पंकज को किया गिरफ्तार। वहीं हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने भी पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं रांची एक्सप्रेस और अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर उच्चतम न्यायालय की रोक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के दौरान श्रीलंका की स्थिति पर चर्चा की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल को प्रोत्साहित करने के लिए आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे बातचीत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदम, आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर रखी जा रही नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश। लगभग 60,000 पदों पर होनी है नियुक्ति। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।